आज हम करेंगे रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। और इसका आज हम जो रिएक्शन है, एक तो मैं बताऊंगी कि इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है, दूसरा प्रॉपर इसका मैकेनिज्म नहीं है लेकिन याद करने का तरीका बता दूंगी कि इसको ऐसे कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका मुश्किल है। लेकिन जो भी इसका तरीका बताऊंगी वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम यूज कर सकते हैं और वो गलत नहीं है। ठीक है, तो रीमन टीमन रिएक्शन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल से यानी कि फिनोल से हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, सैलिसल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है यानी कि फिनोल होता है, उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमें एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, CHO ग्रुप लगाना है। लेकिन ये रिएक्शन अगर हमें डायरेक्ट लिखनी है, वन ही स्टेप में लिखनी है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं। हमें इसके अंदर इसके क्या करनी है, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH बेस की प्रेजेंस में होती है। और फर्दर इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। HO3 पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और इसको आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये एक डाइल्यूट एसिडिफाइड वाटर है। ठीक है, यानी कि डाइल्यूट एसिडिक वाटर है, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसको, एक्वस सॉल्यूशन। और हाइड्रोनियम आयन का आप सभी को पता है कि जब एसिड के अंदर जब वाटर के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं, देन ये जाके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। अब ये इस रिएक्शन को अगर आप ऐसे लिखते हो इस रिएक्शन को, तो आप एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, कई बार रिएक्शन आती है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर, देन हम इसको वन स्टेप के अंदर लिख के आ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिएक्शन को वो एक से ज्यादा नंबर में पूछ लेता है, 1.5 नंबर में पूछ लेता है, 2 मार्क्स में पूछ लेता है। देन उस केस में हम उस रिएक्शन को कंप्लीट करके आना पड़ता है, उसको खोल के दिखाना पड़ता है। तो उसका तरीका बताती हूँ, वो बहुत आसान है और ये गलत नहीं है। अगर आप फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, ये क्लोरोफॉर्म है, तो इसमें फिनोल की जो ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन HCl की फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन एक जगह से फ्री हो जाता है, ये कार्बन बेंजीन का एक जगह से फ्री हो जाता है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनोल, और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH, इधर भी क्लोरीन लगा है, इधर भी क्लोरीन लगा है, यानी कि कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं। फर्दर ये क्या करता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH में ये क्या करेगा, ये इस हेलोजन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको हम 2 टाइम्स में एक्वस NaOH को ले लेते हैं, 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से 2 Na और 2 क्लोरीन मिलके 2 NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 2 OH नेगेटिव बचते हैं, एक हम इस जगह पे लगा देंगे, दूसरा OH यहां पर लग जाएगा, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजीन के ऊपर OH, इधर कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी OH और इधर भी OH। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, इस फर्दर रिएक्शन को थोड़ा सा क्लियर दिख जाए आपको, इसको मैं नीचे करके दिखा रही हूँ, नीचे वाले स्टेप पे। अब अपने पास आता है कि हमारे पास बेंजीन यानी कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH, इधर भी OH और इधर भी OH, 2 जगह पे OH ग्रुप जुड़ चुके हैं, ये अपने यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है हमें पता है कि जो कार्बन 2 साइड से OH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, इसको मुझे स्टेबल बनाना है। तो हमें ये भी पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो फिनोल होता है, और फिनोल नेचर के अंदर एसिडिफाइड होता है, और हम इस रिएक्शन को एक बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं। तो ये कंपाउंड अपने पास यहाँ पर अभी नहीं बन के आएगा, इसकी रिएक्शन मुझे 3 टाइम्स में NaOH के साथ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक H पॉजिटिव, इधर से तीसरे वाले NaOH का OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, और इधर भी अपने पास Na जुड़ जाता है।
बेंजीन के ऊपर ONA कहलाता है सोडियम फिनोक्साइड। अब ये न्यूट्रल है, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया, अब ये न्यूट्रल है। अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में फर्दर हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। यहां पर अपने पास आ जाता है Na, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, फिर से H2O। क्लियर? जब ये H2O यहां से निकलेगा देन अपने पास बन के आता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ONA, ठीक है, और यहां पर एल्डिहाइड। देखो ये आपको CHO दिख रहा होगा, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन एक साइड से फ्री, कार्बन एक साइड से फ्री, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है और डबल बॉन्ड और आ जाएगा, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। देन इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि H3O पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, Na यहां से, OH यहां से, वाटर NaOH को बाहर निकाल देगा और जो H पॉजिटिव है वो इसको दोबारा से फिर से फिनोल में कन्वर्ट कर देता है और ये अपने पास सैलिसल्डिहाइड बन के आ जाता है। ये अपनी रायमंड टाइमन रिएक्शन थी और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। इसको अगर हम इस तरीके से करते तो ये गलत नहीं है। अगर वो हमसे एक ही स्टेप में पूछता है तो हमारे लिए यही स्टेप सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अपन को करना ही नहीं है। एक नंबर में पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, एक ही स्टेप के अंदर, पर हमें ये प्रॉपर तरीके से इसके जितने भी हमने कंडीशंस अप्लाई की है वो हमें लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। अगर हमने एक को भी मिस कर दिया तो ये रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास मैकेनिज्म आता है और ये मैकेनिज्म गलत नहीं है। आप इसको समझने के लिए इस तरीके का यूज करके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी थी रीमन टीमन रिएक्शन जो कि फिनोल को सैलिसल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करती है।